हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकांक्षा। आज हम कुछ सीडीपी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के संदर्भ में भोजन क्या है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आवश्यकता, प्रोत्साहन, चालक, प्रणोद। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो अभिप्रेरणा के संदर्भ में भोजन हमारा प्रोत्साहन का कार्य करता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कक्षा से पलायन करने वाले छात्र के प्रति आपका व्यवहार कैसा होगा। जो छात्र कक्षा से पलायन कर जाते हैं तो आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। दमनात्मक, प्रशंसात्मक। अगर कोई कक्षा छोड़ जाता है तो आप उसकी प्रशंसा करेंगे कि सहानुभूतिपूर्ण या निदानात्मक। बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है निदानात्मक। मतलब उसकी समस्या का पता लगाएंगे कि किस कारण वो कक्षा को उनसे पलायन कर रहा है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। रचनात्मक आकलन के लिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के ज्ञान, शरीर, व्यक्तित्व या बुद्धिमत्ता का विकास करना है। इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर होगा व्यक्तित्व। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई व्यक्ति एक प्रभावशाली तरीके से हुनर कैसे सीखता है। कोई व्यक्ति हुनर कैसे सीखता है। अवलोकन करके, सुनकर, पढ़कर या खुद करके। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप लोगों ने शायद एक चीनी कहावत सुनी है, उसमें कहा गया है कि जो कुछ भी हम अगर जो हम कानों से विच थिंग आई हियरिंग आई मे फॉरगेट, विच थिंग्स आई सी आई मे लर्न, और विच थिंग्स आई डू आई कांट फॉरगेट। तो इसका आंसर क्या होगा, खुद करके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी क्या होगा, बनाने में सक्षम करने वाली होनी चाहिए। शिक्षा को सभी व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी डैश बनाने में सक्षम होनी चाहिए। बेहतर, संतोषजनक और सार्थक, सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण बनाने में सहायक होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डी। भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्णमाला की पहचान वर्ष की आयु में शुरू करता है। वर्णमाला की पहचान बच्चा डैश वर्ष की आयु में शुरू करता है। मतलब कब बच्चा वर्णमाला पहचानना सीख लेता है। 3 वर्ष की अवस्था में, 6 वर्ष की अवस्था में, 5 वर्ष की अवस्था में, 4 वर्ष की अवस्था में। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। इसका करेक्ट आंसर है 3 वर्ष की अवस्था में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया जाता है। इसका आंसर क्या होगा। व्यवहारवाद, प्रक्रियावाद, मनोविश्लेषणवाद, संरचनावाद। क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए। इसका आंसर होगा मनोविश्लेषणात्मक वाद। भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल, कौन सी मापनी स्केल है जो नवजात शिशु के स्वास्थ्य को नापती है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। TAT, APJ, R स्केल, WIC स्केल, TTCT स्केल। क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर है WISC स्केल। WISC स्केल से हम नवजात शिशु के स्वास्थ्य को मापते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्याजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है संरचनात्मक समस्याएं सीखना, अमूर्त नियत निर्मित कर समस्या का हल करना, समस्या पर परिकल्पनात्मक रूप से सोचना, उच्च स्तरीय समस्या का हल करना। तो इसका आंसर क्या होगा। जो 8 वर्ष का बालक है वो संरचनात्मक समस्याएं सीख सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए। भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सीखने का आदर्श काल किसको माना जाता है। ये क्वेश्चन सभी को पता होगा, ये बहुत ही बार हम लोगों ने पढ़ा है। मनोविज्ञान जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पता होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से दीजिए। इसका आंसर है शैशवावस्था।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कल्पना जगत में विचरण होता है। बालक कब कल्पना जगत में विचरण करता है? शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशव व किशोरावस्था में। देखिए बाल्यावस्था में तो बालक बिल्कुल कल्पना जगत में विचरण नहीं करता, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा है कहीं ना कहीं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं और जो किशोरावस्था में बालक होते हैं वो करते हैं डिस्कस, वो कल्पना जगत में विचरण करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बालक पड़ोसी के घर में अपनी माँ की गोद में खेलता हुआ सो जाता है। उसकी माँ के द्वारा उसके पड़ोसी के यहाँ बिस्तर पर सुलाते हुए रोना प्रारंभ कर देता है। आपके अनुसार उस बालक की क्या आयु होगी? 24 माह, 12 माह, 10 माह, 18 माह। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो जो 1.5 साल का बच्चा होता है वो अपनी मतलब अपने घर को, अपनी माँ को पहचानने लगता है, तो वो रोना प्रारंभ कर देता है। इसका आंसर क्या होगा? बताइए। इसका आंसर होगा 18 माह। बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। किस अवस्था में करता है मुख्य रंगों की पहचान बालक? बताइए जल्दी से। बालक मुख्य रंगों की पहचान 5 वर्ष की अवस्था में कर सकता है। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन ले गया। चलिए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। आनुवांशिकता को गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक या गौड़ सामाजिक रचना माना जाता है। बताइए इनमें से किसको आनुवांशिकता की सामाजिक रचना माना जा सकता है? आनुवांशिकता को क्या माना जाता है? गौड़, गत्यात्मक, स्थिर या प्राथमिक? इसका आंसर क्या होगा? तो आनुवांशिकता को हम लोग स्थिर सामाजिक संरचना मानते हैं।